कि सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि लगातार एक तरफ बैठकों का दौर जारी है, वहीं दूसरी ओर फ्लोर टेस्ट की मांग भी की जा सकती है। बैठक लगातार हो रही है, मुंबई से लेकर गुवाहाटी तक लगातार बैठकों का दौर जारी है। वहीं दूसरी ओर यह भी कहा जा रहा है कि थोड़ी देर में आज या कल में फ्लोर टेस्ट की मांग भी की जा सकती है। राज्यपाल ने भी कोविड से रिकवर होने के बाद इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है और वो खुद एमवीए की सरकार से सवाल भी पूछ रहे हैं कि आपने पिछले दिनों जो फैसले लिए थे वो किस आधार पर लिए थे। वहीं दूसरी ओर एकनाथ शिंदे का कुनबा लगातार मजबूत होता जा रहा है। कल ये खबर मिली थी कि राहुल पाटिल यहां पहुंचेंगे, लेकिन उन्होंने ट्विटर पर यह साफ कर दिया कि वो यहां नहीं आने वाले हैं। लेकिन उसके बाद भी अभी भी एकनाथ शिंदे के साथ जो विधायक हैं और एकनाथ शिंदे की ओर से लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि मुंबई से कई विधायक लगातार उनके संपर्क में हैं और वो निर्दलीय नहीं, शिवसेना के विधायक हैं। यानी कि जो दावे अभी हो रहे हैं 40 से ऊपर विधायकों के यहाँ होने के, क्या फ्लोर टेस्ट के लिए उनका इंतजार किया जा रहा है कि संख्या बल बहुत ज्यादा हो। पहले ही 2/3 विधायक इस वक्त एकनाथ शिंदे के साथ यहाँ पर हैं और उसके बाद भी अगर और विधायकों का इंतजार किया जा रहा है तो जाहिर तौर पर उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ रही हैं। वहीं दूसरी ओर उद्धव ठाकरे, संजय राउत या उनसे जुड़े लोगों की ओर से जो एक के बाद एक बयान जारी किए जा रहे हैं और लगातार ये बात कही जा रही है कि हमारे लेकिन अब आप लोगों को कोई कदम होगा, क्योंकि ये तो आप सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे क्या ज्यादा उसके बारे में बात नहीं करूंगा। ऐसा किधर से भी नहीं आएगा। तो लगातार बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। अभी आप प्रवीण दारेकर को देख रहे थे जिन्होंने इसको लेकर कहा है कि एक्शन लिया जाना चाहिए। जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से फॉल्स जीआर दिया गया उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाना चाहिए, ये प्रवीण दारेकर ने अपनी बात में कहा है। ये भी कहा कि गवर्नर ने इंटरवीन किया है, मेरे पत्र लिखने के बाद गवर्नर ने इंटरवीन किया, ये जानकारी दे रहे थे। तो देखिए एक तरह से यहाँ पर फ्लोर टेस्ट को लेकर जिस तरह की स्थिति बन रही है, उस बीच बैठकों का दौर भी चल रहा है लगातार। अनामिका हमारी सहयोगी जानकारी भी दे रही थी कि कैसे वहां पर भी बैठकें चल रही हैं और आगे का कोर्स ऑफ एक्शन तय हो रहा है, क्योंकि अगर फ्लोर टेस्ट की मांग होती है तो आगे किस तरह से बढ़ना है ये भारतीय जनता पार्टी भी सोच रही है। और हमारे साथ हमारी सहयोगी अनामिका लगातार जुड़ी हुई है। अनामिका, हम ये देख रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट को लेकर अब कोर्स ऑफ एक्शन तय होगा। खबर ये भी मिल रही है कि जो निर्दलीय विधायक हैं वो फ्लोर टेस्ट की मांग कर सकते हैं, एकनाथ शिंदे भी फ्लोर टेस्ट की मांग कर सकते हैं। तो चाहे इस तरह से या उस तरह से फ्लोर टेस्ट की मांग अब होनी ही है और यही वजह है कि बीजेपी का जो खेमा है वो भी पैनी नजर बनाया हुआ है। अनामिका, सलोनी अभी एक तस्वीर मैं दिखा रही हूँ यहाँ से, पहले वो अपडेट दे दूं, उसके बाद मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी। दरअसल अभी ये जानकारी मिल रही है कि महाराष्ट्र से 2 लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। कौन है ये 2 लोग, इनके बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही है क्योंकि ये गाड़ी से अंदर नहीं गए हैं, ये पैदल अंदर गए हैं। गाड़ी इन्होंने बाहर ही छोड़ दी है, उसके बाद ये 2 लोग अंदर होटल के गए हैं। ये पता चल रहा है कि महाराष्ट्र से आए हैं और ये एकनाथ शिंदे से मिलने के लिए ही गए हैं। उनसे परमिशन लेने के बाद सिक्योरिटी से पूछकर फिर उनको अंदर जाने दिया गया है। ये कौन लोग हैं, इनसे हम जरूर जानकारी लेंगे कि कौन कहां से आए हैं, क्या चाहते हैं, किससे मिलना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी विधायक या महाराष्ट्र से अब तक जो भी नहीं, मुझे लगता है राज्य में वोलेटाइल स्थिति है। सरकार अल्पमत में आया है, माइनॉरिटी में है और इसलिए जो 2.5 साल में हुआ नहीं वो 2-3 दिन में करने का प्रयास ये दिखा रहे हैं। और वो भी लोगों के हित के निर्णय होते तो चलता था। बहुतांश निर्णय जो है उसके पीछे गैरव्यवहार है, कंट्राटदारों का हित है और इसलिए बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार की आशंका है। तो आखिर ये लोगों का पैसा है और सरकार अभी इसी स्थिति में है तो जाते वक्त इसी तरह का गैरव्यवहार करे, बड़े निर्णय ले, उसके माध्यम से भ्रष्टाचार करे, इसको रोक लगने की आवश्यकता है। इसलिए मैंने विपक्ष का नेता करके महामहिम राज्यपाल महोदय को मैंने लेटर लिखा है और उनको मांग की है कि इसी तरह का जो गैरव्यवहार चालू है उसको रोकने की आवश्यकता है। और महामहिम राज्यपाल महोदय ने इसी तरह उसमें हस्तक्षेप करके सब जांच की है और उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। सर, आपने जो लेटर दिया है उसमें सिर्फ 22, 23 और 24 की मांग की है, तो क्या अब आने वाले दिनों में भी अगर कोई आगे वाले भी बारे में मैं खत लिखूंगा, राज्यपाल महोदय को बोलूंगा
और उसके ऊपर कार्रवाई होगी। हेलो, तो नेता विपक्ष प्रवीण दारेकर को आपने सुना और किस तरह का मंथन तेज हो गई है कि आगे अब क्या कार्रवाई करनी है। बीजेपी ने सीधे तौर पर अभी तक कुछ भी नहीं कहा है, ना ही फ्लोर टेस्ट की मांग करेगी। इस बात की भी संभावना बहुत कम लगती है क्योंकि शिंदे गुट ही ये मांग करेगा। और इस बीच फ्लोर टेस्ट पर बैठक चल रही है। चर्चा होगी कि फ्लोर टेस्ट की मांग कैसे की जाए, कब की जाए। अनामिका जुड़ी हुई हमारे साथ। अनामिका, बैठक शुरू हो गई है क्या? और असम सरकार के मंत्रियों का पहुंचना लगातार जारी है। देखिए, एक बार फिर असम सरकार के मंत्री की गाड़ी अंदर गई है। थोड़ी देर में हम कंफर्म करेंगे कि कौन अंदर गया है। हालांकि पिछले दिनों पीयूष हजारिका और अशोक सिंघल का जाना अंदर लगातार जारी है, लेकिन अभी कौन गया है थोड़ी देर में हम तस्वीर जरूर साफ कर देंगे। लेकिन इन सब के बीच लगातार एकनाथ शिंदे से मिलने के लिए विधायकों के पहुंचने का सिलसिला या फिर महाराष्ट्र से आ रहे लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। हम तस्वीर अभी दिखा रहे थे, कुछ देर पहले कुछ लोग अंदर गए हैं। उन्होंने बताया गेट पर कि वो गाड़ी से अंदर नहीं गए, वापस लौटेंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर बता दें दर्शकों को, जो जानकारी आप दे रही थी, गुवाहाटी के होटल में 2 और लोग पहुंचे हैं, गाड़ी छोड़कर पैदल ही होटल के अंदर गए हैं। बड़ी जानकारी हमारी सहयोगी अनामिका हम तक लगातार पहुंचा रही हैं, कैसे होटल में 2 और लोग पहुंचे और गाड़ी छोड़कर पैदल ही अंदर होटल के गए हैं। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। यानी अभी जो बैठक चल रही है, एकनाथ शिंदे की जो बैठक होगी, उसमें ये 2 लोग भी शामिल हो सकते हैं। ये बड़ी जानकारी लगातार हमारे साथ अनामिका जुड़ी हुई है। अनामिका, जो तस्वीरें आपने भेजी हैं हम वहां दर्शकों को दिखा भी रहे हैं, 2 और लोग पहुंचे हैं। ये कौन लोग हैं, क्या कुछ डिटेल्स इनकी मिल पाई हैं? जिस तरह से बैठक आज हो रही है, ऐसे में ये भी काफी डिसाइडिंग हो सकता है अनामिका। और बिल्कुल, और ये भी कहा जा रहा है कि ये इंडिपेंडेंट एमएलएस भी हो सकते हैं, जिनकी संख्या 10 से 12 है अंदर, सलोनी और सुजाता। ये इंडिपेंडेंट एमएलएस भी हो सकते हैं क्योंकि जब ये गाड़ी से अंदर जाते हैं सबकी नजर इन पर होती है। ऐसे में ये भी डिसाइड किया जा सकता है कि ये अंदर गए हैं, ये पैदल अंदर गए हैं। हम सिक्योरिटी से भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानना चाहेंगे उनसे कि आखिर जो अंदर लोग गए हैं वो कौन है, उन्हें कैसे अंदर जाने दिया गया। क्योंकि जो एमएलएस है या होटल स्टाफ है, इसके अलावा किसी को भी अंदर जाने की परमिशन नहीं है। लेकिन इन्होंने गेट पर यह बताया कि ये महाराष्ट्र से आए हैं, अंदर से कंफर्म किया गया और इन 2 लोगों को पैदल ही अंदर जाने दिया गया है। या फिर असम सरकार के कोई मंत्री हैं या विधायक हैं असम के, उनको अंदर जाने की परमिशन है। इसके अलावा किसी को भी इस होटल के अंदर जाने की परमिशन नहीं है। तो कौन है वो 2 लोग जो अंदर गए हैं, हम थोड़ी देर में इस बात को जरूर क्लियर कर देंगे। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले असम सरकार के मंत्री भी अंदर गए हैं। विधायकों और मंत्रियों का जाने का सिलसिला लगातार जारी है। एक तरफ महाराष्ट्र में लगातार मुंबई में बैठक हो रही है, देवेंद्र फडणवीस के घर पर लगातार बैठकों का दौर जारी है। और इन सब के बीच बड़ी खबर यह है कि फ्लोर टेस्ट की मांग को लेकर भी चर्चा इस बैठक में हो सकती है। जो फ्लोर टेस्ट कल जिसका मामला सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया था, जिसका इंतजार भी किया जा रहा था, परसों सुप्रीम कोर्ट में एकनाथ शिंदे की ओर से याचिका लगाई गई थी और एक नहीं 3 याचिकाएं लगाई गई थी। उन याचिकाओं में सुरक्षा से लेकर सरकार से समर्थन वापस लेने तक का जिक्र किया गया था। ऐसे में समर्थन वापस ले लिया है अगर एकनाथ शिंदे के साथ मौजूद तमाम विधायकों में, तो नहीं तो सरकार अल्पमत में है, तो फ्लोर टेस्ट की मांग जल्द से जल्द की जानी चाहिए। एक तरफ इनके डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर नोटिस जारी किया गया था, उस पर भी 11 जुलाई तक विधायकों को राहत मिल गई है। ये फ्लोर टेस्ट के लिए जा सकते हैं, ये फ्लोर टेस्ट के लिए जा सकते हैं, कोई मनाही नहीं है इसकी।